नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे आज के हुए मार्केट में मूव में क्या मूव था, क्या वॉलेटिलिटी थी, क्या ही हो गया था मार्केट में। इस चीज को सेबी को जरूर चेक करना चाहिए कि भाई सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। जैसे कि लास्ट वीक के निफ्टी के एक्सपायरी में हुआ था, सेम कुछ वैसा ही हुआ। मार्केट आज ओपन हुआ तो भाई कुछ ज्यादा ही निगेटिव हो रहा था। इतना निगेटिव होने की कोई वजह नहीं थी। मार्केट गिरते 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 368 पॉइंट नीचे चला गया। बताओ, जहां से ओपन हुआ है वहां से 368 पॉइंट निगेटिव मार दिया। और वहां पे जाने के बाद पता नहीं क्या ऐसा न्यूज आ गया, कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, वहां से रिकवरी चालू हो गई। और रिकवरी ऐसी चालू हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भागे चली जा रही, भागे चली जा रही, भागे चली जा रही है। पहले जब गिरे चला जा रहा था, गिरे चला जा रहा था, 368 पॉइंट गिरने से क्या हुआ, जितने भी बायर्स लोग थे सबके स्टॉप लॉस टिकर करके सबको बाहर कर दिया मार्केट से। जितने लोग भी तेजी करने के मूड में थे सबको बाहर कर दिया। उसके बाद पब्लिक क्या हुई, रिटेलर लोग अग्रेसिव होके आ गए कॉल सेलिंग में। नीचे से पुट में नुकसान हुआ है, कॉल सेलिंग कर करके हम लोग कुछ कमा लेंगे। तेजी कर रहे हैं कि नीचे से लेके 4180 का लो था वहां से जो रिकवरी चालू किया, ऐसा रिकवरी मारा कि 24,792 पहुंच गया, यानी करीब 613 पॉइंट की तेजी एक दिन में, बिना किसी इवेंट के, बिना कोई रीजन के, केवल शॉर्ट कवरिंग और जो ऊपर वाले हेज फंड लोग हैं उनका गेम। 613 पॉइंट एक दिन में होना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली ऐसे बड़े बड़े इवेंट में भी 600 पॉइंट के मूवमेंट कमाते हैं, लेकिन यहाँ बिना किसी इवेंट के, बिना किसी, ना कोई डॉलर का डाटा आया, ना किसी करेंसी का आया, ना बॉन्ड के कुछ आए, ना कोई ऐसा ग्लोबल में कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि कोई किसी पे स्ट्राइक कर दिया हो, या युद्ध हो गया हो, या युद्ध टल गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मार्केट जो नीचे गिरा कोई रीजन नहीं, जो ऊपर गया उसका भी कोई रीजन नहीं, खाली ऊपर चला जा रहा है। सारे के सारे स्टॉप लॉस जिनके भी थे, जिन्होंने तेजी किया उनके स्टॉप लॉस गए, जिन्होंने मंदी किया उनके स्टॉप लॉस गए, सबका वाइप आउट कर दिया। और दोनों ही बोलना, तेजी नॉर्मल थी, ना जो गिरावट हो रही थी वो नॉर्मल थी। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ रिटेलर को। पहले क्या हो रहा था, ये लोग जो कर रहे थे कि डेली एक्सपायरी थी, थोड़ा वॉलेटिलिटी करके निपटा ले रहे थे। अभी सारे का सारा खर्चा हमको लगता है ये लोग यही 2 दिन में निपटा रहे हैं, जो फ्राइडे एंड थर्सडे को जो एक्सपायरी हो रही है, चाहे वो निफ्टी की एक्सपायरी हो, चाहे वो सेंसेक्स की एक्सपायरी हो। ये सारा जो है गेम, बड़ा बड़ा गेम जो है निपटा रहे। 600 पॉइंट का मूव निफ्टी में, 2000 पॉइंट का मूव सेंसेक्स में, काफी बड़ा मूव है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा मोटा मूव है, वो भी मेन चीज रीजन नहीं है। ना कोई इवेंट है, ना कोई चुनाव ना हो भी रहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई बजट का डाटा आ रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े मूव की भाई, मतलब रिटेलर लोग क्या ही करें, तेजी करें, मंदी करें, टेक्निकल फॉलो करें, फंडामेंटल फॉलो करें। ये बेचारे यूट्यूब वाले जो गुरु जी लोग हैं, उनका जिंदगी रहने दोगे नहीं रहने दोगे? वो लोग बेचारे का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। उनका तो गेम ही पूरा यही है भाई, ये लेवल्स बताते हैं, या यहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ रेजिस्टेंस है, या यहाँ के ऊपर मूविंग एवरेजेस काम करेंगे। ना टेक्निकल काम कर रहा है, ना फंडामेंटल काम कर रहा है। सुबह ऐसी क्या थी कि मार्केट 368 पॉइंट निगेटिव हो गया, कोई रीजन नहीं। हाँ, 50-100 पॉइंट हो सकता था ऊपर नीचे, दैट इज डिफरेंट थिंग। और ऐसा क्या पॉजिटिव हो गया कि वहाँ से 600 पॉइंट मार दिया ऊपर? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये सारा का सारा जो गेम हो रहा है, ये पूरा बड़े बड़े लेवल के लोग जो हेज फंड मैनेजर्स वगैरह हैं, या कुछ ग्लोबल वगैरह के कुछ हो सकते हैं फाइल्स वगैरह, वो कर रहे हैं। किसी छोटे आदमी बस की नहीं है कि वो निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस को इतना बड़ा मूवमेंट दे दें। इतना बड़ा मूवमेंट दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। अब मैनिपुलेशन इस लेवल पे हो गया है कि भाई रिटेलर्स का सर्वाइव करना ही काफ़ी बड़ा मुश्किल हो गया है। बेचारा क्या फॉलो करेगा वो? कुछ तो उसको फॉलो करने के लिए होना चाहिए ना, कि हाँ टेक्निकल फॉलो करना है, फंडामेंटल फॉलो करना है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रजिस्टेंस है। जब गिरना चालू हुआ तो सारे पुट राइटर की निपटे, जो भी बेचारे थे तेजी करके बैठे हुए थे कि हाँ 24,500 का लेवल को नहीं टूटेगा, वो लेवल टूटा। ऐसा टूटा कि वहाँ से मार्केट गिर गिर के 24,180 आ गया। वहाँ पे मतलब जो भी तेजी करके रखा होगा उसका स्टॉप लॉस कितना रहा होगा? 24,400 हो जाएगा, या 24,350 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। वहां से मतलब सबके स्टॉप लॉस खाया। उसके वजह सबके स्टॉप लॉस खाया, सबको जो बेचारे तेजी में बैठे थे सबको बना दिया मंदड़िया, सब मंदी में आ गए। अब उसके बाद चालू किया, पहले इधर से मारा, फिर बोला चलो निपटो, उधर से भी निपटाया चालू किया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है। सेबी को इस चीज़ों के ऊपर ज़रूर कोई एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेगा तो भाई जो रिटेल ट्रेडर लोग हैं कब तक अपना ऐसा नुकसान सहेंगे? कभी ना कभी उनका पेशेंट जवाब देगा और बोलेंगे भैया टाटा बाय बाय, अब हमसे नहीं हो पाएगा, आई क्विट, समथिंग लाइक दैट। जो भी उनका स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हैं, भाई सेबी ने यही बोला था ना कि इसमें रिटेल ट्रेडर को नुकसान हो रहा है, इसके लिए डेली एक्सपायरी आया था। ये तो साला ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले तो कम से कम कुछ था कि 2-3 दिन कमाते, 2-3 दिन कमाते थे। अब तो ये हो गया कि हर दिन कमाना है। बेचारे तैयार होते हैं वोलेटिलिटी के लिए, तब वो मार्केट 6-7 दिन पूरा फ्लैट रह जाता है। जितने बायर हैं सबके कॉल बायर, उनके प्रीमियम गलने लगते हैं धीरे धीरे करके। और जब जिस दिन एक्सपायरी दिन सोचते हैं कॉल सेलर वगैरह या ऑप्शन राइटर आते हैं, एक्टिव होते हैं, उस दिन ऐसा मूव आएगा, वो लोग का भी नुकसान। फायदा किसका हो रहा है?
रिटेलर का तो कहीं नहीं फायदा हो रहा है। मुझे नहीं लगता रिटेलर का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ना उनको बाइंग में फायदा हो रहा है, ना उनको सेलिंग में फायदा हो रहा है। ऐसे में बेचारे क्या ही करेंगे वो लोग, उनको तो वही दिखता है जो टीवी में दिखता है या जो स्क्रीन में दिखता है, उनको वही डाटा की बेस पे तो ट्रेडिंग करेंगे। बट वही ऐसा चला जाएगा तो फिर क्या ही हो जाएगा। सेबी आपको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। आपको देखना चाहिए कि जो मूव्स हो रहे हैं वो जेन्युइन्स रहें, और उतार चढ़ाव होगा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो उनका पीछे का एक रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के जो ऐसे मूवमेंट्स आ रहे हैं इनके ऊपर जरूर सोचना चाहिए सेबी को, और इन पे एक बड़ी रोक लगानी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।